हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लर्नर एंड व्यूवर्स। आज के क्लास में हम लोग प्रोनाउन के 9वें प्रकार और 10वें प्रकार का वर्णन करने वाले हैं और उसी टॉपिक पर आज हम लोग बेहतरीन ढंग से चर्चा करने वाले हैं। 9वें और 10वें प्रकार। 9वें प्रकार में है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर रिलेटिव प्रोनाउन। ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका बेहतर से बेहतर नोट किया हुआ वीडियो आपके पास प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इसे ज़रूर अपने नोटबुक में नोट कर लें और एक्सरसाइज बनाने के लिए आपके पास ये बुक उपलब्ध नहीं हो तो आप मार्केट से मंगा करके इस बुक से ज़रूर आप वर्कशीट बनाएं, ठीक है। अगर आपको वर्कशीट में दिक्कत होती है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा अगर आप कमेंट करते हैं तब। चलिए आज हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को समझते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, संबंधवाचक सर्वनाम। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक और टॉपिक पढ़ेंगे, थोड़ा उस पर भी नज़र डालते हैं हम लोग। देख सकते हैं ये भी आपका आज नोट किया हुआ मिलेगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बिल्कुल अगर ये लगे आपके लिए कि ये बिल्कुल आपके लिए मेहनत करके लिख करके आपको दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठाएं और आप कमेंट करके बताएं जहाँ भी दिक्कत हो तो। चलिए मैं अभी आपको 9वें प्रकार के प्रोनाउन और 10वें प्रकार के प्रोनाउन बेहतर तरीक़ा से बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपसे जो है बिल्कुल वर्कशीट बन पाए। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, वैसा प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर आता हो तथा वह दो वाक्यों को जोड़ने का भी काम करता हो, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। वैसा प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर आता हो तथा वह दो वाक्यों का जोड़ने का भी काम करता हो, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, कोई इसमें डिफ़िकल्ट बात नहीं है। ऐसा प्रोनाउन होगा जो जोड़ने का भी काम करेगा दो वाक्यों को, तो ऐसे प्रोनाउन को हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। द रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड इंस्टेड ऑफ ए नाउन एंड ऑल्सो ज्वाइन सेंटेंसेज। मतलब नाउन के स्थान पर तो आता हो और वह दो वाक्यों का भी जोड़ने का काम करता हो। मेन है कि ऐसा प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता हो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता हो, तो यहाँ पे द बॉय हु इज़ हियर हैज़ ए कार। तो ये शब्द जो आप देख पा रहे हैं, हु, द बॉय हु इज़ हियर हैज़ ए कार। लड़का जिसके पास एक कार है, यहाँ है ना, जिसके पास कार है वो यहाँ है। तो ये जो है हु जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे है दिस इज़ द हाउस दैट जैक बिल्ट। तो ये जो है जैक बिल्ट यानी कि दैट जो है ये आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। आई सॉ अ मैन हु वाज ब्लाइंड। मैंने एक आदमी को देखा जो अंधा था। तो यहाँ पर हु जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो यू बाय ए कार व्हिच इज़ कॉस्टली। तो यहाँ पे व्हिच जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो द बॉय हुम यू हैव्ड हिज इज़ वेरी नीडी। तो यहाँ पर जो है हुम जो है आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल बता सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को आप समझ सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छा तरीक़ा से नोट किया हुआ इस वीडियो को पाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे निश्चित विद्यार्थियों को शेयर करें ताकि विद्यार्थी आसानी पूर्वक से इसे लिख करके समझ सकते हैं और एक्सरसाइज बनाने के लिए इस बुक का इस्तेमाल करके बिल्कुल एक्सरसाइज बना सकते हैं और मुफ्त में जो है घर बैठे वो ग्रामर को सीख सकते हैं। चलिए हम लोग इसके 10वें प्रकार के जो प्रोनाउन है उसको हम लोग समझते हैं। अब देख सकते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बिल्कुल ये भी आपको आसानी से परिभाषा मिल जाएगा। डिफिनीसन बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिफिनीसन आपके पास रहेगा तभी आप जो है
क्वेश्चन को बना पाएंगे, इसके एक्सरसाइज को हैंडल कर पाएंगे, बना पाएंगे। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में होता है, हेलो, जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में होता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब ऐसा प्रोनाउन जो इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में काम आएगा, तो ऐसे सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे। ए प्रोनाउन व्हिच इंडिकेट्स सम इंट्रोगेशन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ए प्रोनाउन व्हिच इंडिकेट्स सम इंट्रोगेशन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक बार फिर से पढ़ देते हैं आपको। ए प्रोनाउन व्हिच का मतलब होता है जो, सर्वनाम जो इंडिकेट्स सम इंट्रोगेशन, जो कुछ इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करे, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए काम आएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख करके समझ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है साफ अक्षरों में, बिल्कुल इसे आप नोट कर लें, समझ लें। हु इज़ ही, वह कौन है। होम डू यू टीच, ना, कौन उन्हें पढ़ाता है, कौन तुम्हें पढ़ाता है। होम। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। व्हिच इज़ योर पेन, यह कलम किसका है, ना। यहाँ पे होम डू यू टीच का मतलब हो गया तुम किसे पढ़ाते हो, ना, तुम किसे पढ़ाते हो। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। व्हिच इज़ योर पेन, तुम्हारा कलम, नहीं, यह किसका कलम है। व्हिच इज़ योर पेन। हुज इज़ द बॉल। यहाँ सारे जो आपको दिख पा रहे हैं ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। तो इस प्रकार से ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का शॉर्ट चैप्टर था जो आपका एंड होता है। अगर आपने इतना समझ लिया हो तो निश्चित आप इसके एक्सरसाइज को बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए मैं आपको भी एक्सरसाइज भी दिखा देता हूँ जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और आपके रिलेटिव प्रोनाउन पर आधारित है। ये देख सकते हैं एक्सरसाइज 7। एक्सरसाइज 7 में आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन चूज करने के लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर से आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी आपको प्रोनाउन चूज करने हैं। तो यहाँ पर भी आप बिल्कुल प्रोनाउन को चूज कर सकते हैं जिसमें सभी मिक्स है। एक्सरसाइज 8 में सभी प्रकार के प्रोनाउन मिक्स है। अगर आपने 200 प्रोनाउन पढ़े हैं तो इस चैप्टर को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। डिफिनीशन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एडजेक्टिव चैप्टर को पढ़ेंगे, तभी जा कर के इससे एक्सरसाइज को आसानी से बना पाएंगे। बिल्कुल आप लोग अगर मेरे साथ चलते हैं तो ये बुक जो है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में जो है आपको कुछ ही दिनों में पूरा प्रिपरेशन करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ जाएं और मेरे वीडियो पर ज़रूर कमेंट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए मैं इसी प्रकार का वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।